सड़क पर भालू नाच रहे हैं, लेकिन वह पार्टी शायद खत्म होने वाली है। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहां दुबई में 5x5 हूं। आशा है आप अच्छा कर रहे हैं। अरे भाई, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा शॉट अच्छा चल रहा है और मैंने अब वह शॉट बंद कर दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि बियर पार्टी खत्म होने वाली है। तो हम आज के एपिसोड में उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं और उस पर व्यापार कर रहे हैं। इसलिए यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप bybit.davincij15.com या 2bit.davincij15.com पर जाएं और CoinW लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं खबर से। पहला बिंदु यह है कि आइए थोड़ा पीछे चलते हैं, है ना? इस भालू को देखें जो हमला करने आता है, बिटकॉइन पर हमला करता है। सही, आप जैसे हैं, कोई निष्पक्ष नहीं। ठीक है, आप जानते हैं, बाजार एक सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाते हैं। तो कभी कभार भालू आता है और आपको बट में काट लेता है। इसके साथ ही भालू, ठीक है, ये बिल्कुल स्पष्ट था, है ना? यदि आप जानते हैं यही है, ये समाचार लेख इसके पहले जैसा था। ईटीएफ को मंजूरी दे दी गई थी, ठीक है। और ये पहले से ही कहा जा रहा था कि अब बिटकॉइन ईटीएफ होने की उम्मीद है। इस सप्ताह आज ही यह साबित हो गया, है ना? 2 सप्ताह पहले भी ऐसा ही था, है ना? यह वास्तव में लगभग 2 सप्ताह पहले की बात है। बीटीसी के अच्छे भाग्य की खबर को बेचने की तलाश में यह नोड न्यूज़लेटर से अपेक्षित अंश है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिप्टो समाचार और सिक्का डेस्क और उससे आगे का दैनिक राउंड अप है। ठीक है, तो मूलतः मैंने उसे काफी हद तक देखा और फिर इसमें उससे भी अधिक कुछ था। बस यही था, यही मौलिक विश्लेषण है और हम आपको तकनीकी विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। और क्या आपको पता है, मैं इसे अभी सही और शीघ्रता से करूंगा। सही, क्योंकि यह स्पष्ट था, इसका स्पष्ट तकनीकी विश्लेषण था। और यदि हम दैनिक पर जाएं तो मैंने उस दिन को चिह्नित किया था, यह व्यापार का दिन है। और जो स्पष्ट था वह यह था कि 61.8 था, वह नीचे से शीर्ष स्तर था। पिछले शीर्ष के शीर्ष पर और पिछले निचले स्तर पर, सर्वकालिक निचले स्तर पर। और इसलिए यह एक ऐसा स्तर था जहां, ठीक है, जहां मैं पहुंचा और मुझे लगा यह ईटीएफ अनुमोदन के साथ कतार में खड़ा था और यह एक तारीख है जो चालू है और इसलिए उस शॉट को मारना ही उचित था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो अपराध में भारी गिरावट आई है क्योंकि बाजार 2024 में एक नए विकास चरण के लिए तैयार दिख रहा है। जबकि रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले साल क्रिप्टो से संबंधित अपराध में काफी गिरावट आई है। हाँ, क्योंकि यह अपेक्षाकृत जैसा था। आप जानते हैं, अंत के उत्तरार्ध को छोड़कर शांत वर्ष था, है ना? तो आप जानते हैं, यह निचला स्तर था। इसकी शुरुआत मंदी के बाजार से हुई और इसलिए वर्ष की शुरुआत में क्रिप्टो में किसी की दिलचस्पी नहीं है और इसलिए स्पष्टतः कोई अपराधी नहीं। हालांकि इस वर्ष, ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप संतुष्ट रहना चाहते हैं, क्योंकि यह साल कुल मिलाकर एक बेहतर साल होगा। और इसलिए इस नए मेलवेयर के साथ मैक पर पायरेटेड ऐप्स, हाईजैक क्रिप्टो वॉलेट का उपयोग किया जाता है। आप सावधान रहना चाहेंगे क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें हैं जो मूल रूप से हैं। यदि आप उन्हें चलाते हैं, एक एप्लीकेशन चलाते हैं, तो यह वास्तव में आपका बिटकॉइन ले सकता है। इसीलिए यदि आप दौड़ रहे हैं, यदि आपके पास एक्सोडस का उपयोग करने वाले बिटकॉइन हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप या किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी, आप सब कुछ खो सकते हैं क्योंकि आपने कुछ विशिष्ट एप्लीकेशन चलाया था जो आपके द्वारा डाउनलोड किए गए इंटरनेट पर था। तो कृपया सावधान रहें। अपने क्रिप्टो को स्टोर करने और वास्तव में अपने क्रिप्टो तक पहुंचने के लिए हमेशा एक सेकेंडरी कंप्यूटर का उपयोग करें। और आप जानते हैं, यहां तक कि उपयोग करने की बात भी आती है। उदाहरण के लिए, यहां मुझे नहीं पता कि क्या आप इसे देखते हैं, मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है। यह समानताओं पर स्थापित है ना? यह कंप्यूटर इसका उपयोग हम आपको यह दिखाने के लिए कर रहे हैं कि यह सब विंडोज है जो मैक पर पैरेलल्स का उपयोग करके चल रहा है। तो आप भी वही काम कर सकते हैं।
और इसलिए यदि आपके पास केवल एक कंप्यूटर है और आप इसे खरीदने में सक्षम नहीं हैं, तो या तो पैरेलल्स या VMware का वर्चुअल मशीन सिस्टम खरीद लें और फिर आप अपने कंप्यूटर के अंदर किसी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की एक प्रति भी चला सकते हैं, जहां आप वास्तव में जा सकते हैं और अपना सारा क्रिप्टो कार्य उसमें करें, और इसलिए मैलवेयर वर्चुअल मशीनों पर नहीं पहुंच सकता। ये लो। तो अब आप अपना कंप्यूटर चला सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार का कंप्यूटर चलाते हैं, यदि किसी और को आपका कंप्यूटर उपयोग करना है, तो वे गलती से कुछ खराब चला देते हैं, वे वास्तव में वर्चुअल मशीन तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो यह बड़ी बात है, ये इसके बारे में अच्छी बात है। तो उसका प्रयोग जरूर करें। ठीक है, आज के लिए टीए की ओर शीघ्रता से आगे बढ़ें। चलो झूम नीचे करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, लक्ष्य, भले ही मैंने अपना व्यापार बंद कर दिया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग जानें कि मैंने अपना व्यापार बंद कर दिया है। यह मेरा बिटकॉइन व्यापार है और मैंने इसे थोड़ा जल्दी बंद कर दिया क्योंकि मुझे थोड़ी चिंता थी कि बाजार और नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ और यह वास्तव में मेरे लक्ष्य पर पहुंच गया। और हां, मैं थोड़ा जल्दी था, लेकिन आप जानते हैं, देर करने के बजाय मैं जल्दी आना और मुनाफा लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मैंने अपने स्टॉप को बहुत नीचे तक खिसका दिया था लेकिन फिर मैं उस सारे लाभ को जाने नहीं देना चाहता था। तो मुझे एक निर्णय लेना पड़ा और मैंने वही किया। मैंने अपना एथेरियम व्यापार भी बंद कर दिया। यदि आप इसका व्यापार करने में रुचि रखते हैं, है ना? हाँ, आप बिट खरीदने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने बायबिट पर कॉपी ट्रेड स्थापित किया है, लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि ऐसा हुआ और आप शायद इसका अनुसरण करके मुझे बायबिट पर कॉपी कर सकते हैं। आपको मेरे लिंक और उस जैसी चीजों पर बने रहना होगा। हम संभवतः भविष्य में इस तरह का एक और बड़ा व्यापार करेंगे, लेकिन तुरंत नहीं, क्योंकि इसमें समय लगता है, स्थापित होने में थोड़ा समय लगता है और व्यापार को बड़े समय सीमा सेटअप पर बड़ा व्यापार बनाने में समय लगता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि अगला कहां होगा, तो मैं आपको यहीं बिटकॉइन पर दिखा सकता हूं। आप देख सकते हैं, बिटकॉइन 38.2 से उछल गया है और यह यहां अंतिम धुरी से है। बिल्कुल नहीं। आप कह रहे हैं, ओह, ये सही नहीं है। हाँ, वे सभी फाइबोनैची हैं। उदाहरण के लिए, हम एक धुरी बिंदु थे, तो हाँ, यह मायने रखता है। आप कह सकते हैं, ठीक है, यह सही नहीं है, आपको हर तरह से नीचे तक जाना होगा। यह सही भी है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने व्यावहारिक रूप से 38.2 को उछाल दिया और फिर 13 को भी। 13 EMI, जो एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे आप पाना चाहेंगे। लेकिन मैं बिटकॉइन को उलटने के लिए जिस लक्ष्य की तलाश कर रहा हूं, वह वास्तव में वह सही फाइबर नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। और आप कह रहे हैं, वाह, हाँ, यह वह सही नहीं है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूं। यह यही है। और लंबी अवधि के लिए लक्ष्य व्यावहारिक रूप से पिछली बार शीर्ष से 61.8 है। और आप देख सकते हैं कि यह एक 61.8 भी है, जो इस प्रमुख कदम से वापस आ रहा है। तो इसका दोहरा महत्व है और यह एक सिट ब्रेकआउट पॉइंट था। तो बहुत सारी यहां संभावित क्रय शक्ति है। तो अगर नाव यहां आती है, तो आप उस पर काफी हद तक सामान लाद सकते हैं। अंत में, मैं एथेरियम के बारे में बात करना चाहता हूं। फिर इसका लक्ष्य पूरा हो गया है ना? मेरा मतलब है, मैंने इसे लगभग एक ही समय में थोड़ा पहले 23.64 पर बंद कर दिया। आइए यहां देखें, मैं वापस जा रहा हूं और आप देख सकते हैं कि यह 23 है। मुझे इसे थोड़ा नीचे बंद करना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा, हाँ, इसे भूल जाओ, मैं ऐसा नहीं करने वाला था, इस मुनाफे को जाने दो। तो मैंने किया, मैंने इसे जल्दी बंद कर दिया। 4 घंटे में जाकर आप इसे ल्यूसिड जार पर देख सकते हैं। हाँ, हम कम से कम 13 AMI तक पहुंचने के लिए वास्तव में तेजी से उछलेंगे, शायद इसे पार भी कर लेंगे। इसलिए सावधान रहें यदि आप शॉर्ट में कूद गए हैं और आप सोच रहे हैं, अरे नहीं, या आप अभी अपना बिटकॉइन बेच रहे हैं, अरे नहीं, बहुत देर हो चुकी है, मुझे बाहर निकलना होगा, मुझे बाहर निकलना होगा। हो सकता है कि आप इसे 1 सेकंड के लिए रोकना चाहें। हम अंततः 42 के ऐश क्षेत्र तक वापस आ सकते हैं। तो बिटकॉइन और एथेरियम के लिए $2,000। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
यदि आप मेरे ट्रेडिंग समूह में शामिल होना चाहते हैं और मेरा निजी समूह, आप davincij15.com पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। लिंक नीचे विवरण में है। और देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।